नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो का टॉपिक है डिनोमिनेशंस। दोस्तों, सवाल करने से पहले जान लें कि डिनोमिनेशन का मतलब क्या होता है। डिनोमिनेशन मीन्स द फेस वैल्यू ऑफ करेंसी नोट्स और कॉइन्स। दोस्तों, आपके सामने कुछ इंडियन करेंसी नोट्स हैं। उनके डिनोमिनेशंस हैं 2000, 200, 500 एंड 10। दोस्तों, बैंक नोट्स एंड कॉइन्स इन इंडिया आर करेंटली बीइंग इश्यूड इन द डिनोमिनेशन ऑफ ₹1, ₹2, ₹5, ₹10, ₹20, ₹50, ₹100, ₹200, ₹500 एंड ₹2000। दोस्तों, इसका ये मतलब है कि आजकल जो इंडिया में बैंक नोट्स और कॉइन्स चल रहे हैं उनका डिनोमिनेशन होता है ₹1, ₹2, ₹5, ₹10, ₹20, ₹50, ₹100, ₹200, ₹500 एंड ₹2000। दोस्तों, हम एक सवाल करेंगे और वो है राइट अ प्रोग्राम दैट आस्क्स फॉर एन अमाउंट ऑफ मनी and then displays it in notes of different denominations in such a way that a minimum number of notes and coins is used up। दोस्तों, सपोज आपके पास ₹50 हैं और वो आपको किसी पर्सन को देने हैं। तो या तो आप उस पर्सन को ₹50 का एक नोट दे दो या फिर ₹20 के 2 नोट प्लस ₹10 का एक नोट दे दो, या फिर आप उस पर्सन को ₹10 के 5 नोट दे दो और आप चाहें तो उस पर्सन को ₹1 के 50 नोट दे सकते हैं। तो इसमें सबसे कम नंबर ऑफ नोट्स वाला ऑप्शन है ₹50 इंटू 1 नोट, क्योंकि इसमें एक ही नोट का यूज़ हुआ। दूसरे ऑप्शन में 3 नोट यूज़ हुए हैं, ₹20 के 2 और ₹10 का 1, 2 + 1 = 3। और तीसरे ऑप्शन में 5 नोट्स यूज़ अप हुए हैं और चौथे ऑप्शन में 50 नोट्स यूज़ अप हुए हैं। तो दोस्तों, जितने हाईएस्ट डिनोमिनेशन के नोट्स हम दे पाएंगे उतना ही कम नंबर ऑफ नोट्स यूज़ अप होंगे। तो दोस्तों, क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर होगा ₹50 इंटू 1 नोट। दोस्तों, एक अमाउंट ऑफ मनी है 3982। इसको लीस्ट नंबर ऑफ नोट्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले 3982 को 2000 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2000 इज़ अ नोट ऑफ हाईएस्ट डिनोमिनेशन। तो 2000 ones are 2000 and the remainder is 1982। दोस्तों, अब ये जो रिमाइंडर आया 1982, इसको 500 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट हाईएस्ट डिनोमिनेशन का नोट है 500। तो 500 को से जब डिवाइड करेंगे तो 500 3s are 1500 एंड द रिमाइंडर इज 482। दोस्तों, अब ये जो रिमाइंडर आया 482, इसको 200 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 200 इज़ द नेक्स्ट हाईएस्ट डिनोमिनेशन आफ्टर 500। तो 200 2s are 400 एंड द रिमाइंडर इज 82। दोस्तों, अब 82 को 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 100 इज़ द नेक्स्ट हाईएस्ट डिनोमिनेशन आफ्टर 200। तो 100
zeros are 0 and the remainder is 82. दोस्तों अब ये जो रिमाइंडर आया 82, इसको हम 50 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 50 इज़ द नेक्स्ट हाईएस्ट डिनोमिनेशन आफ्टर 100. तो 50 ones are 50 and the remainder is 32. दोस्तों अब ये जो रिमाइंडर आया 32, इसको 20 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 20 इज़ नाउ द नेक्स्ट हाईएस्ट डिनोमिनेशन आफ्टर 50. तो 20 ones are 20 and the remainder is 12. दोस्तों अब ये जो रिमाइंडर आया 12, इसको 10 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 10 इज़ नाउ द नेक्स्ट हाईएस्ट डिनोमिनेशन आफ्टर 20. तो 10 ones are 10 and the remainder is 2. इसके बाद ये जो रिमाइंडर आया 2, इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 5 इज़ नाउ द नेक्स्ट हाईएस्ट डिनोमिनेशन आफ्टर 10. तो 5 zeros are 0 and the remainder is 2. इसके बाद ये जो रिमाइंडर आया 2, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि नाउ 2 इज़ द नेक्स्ट हाईएस्ट डिनोमिनेशन आफ्टर 5. तो 2 ones are 2 and the remainder is 0. इसके बाद ये जो रिमाइंडर आया 0, इसको हम 1 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 1 इज़ नाउ द नेक्स्ट हाईएस्ट डिनोमिनेशन आफ्टर 2. तो 1 zeros are 0 and the remainder is 0. अब 1 के नीचे कोई डिनोमिनेशन नहीं है तो हम ये प्रक्रिया बंद कर देंगे. तो दोस्तों हमने देखा कि 2000 का जो है एक ही नोट यूज़ अप होगा, 500 के 3 नोट यूज़ होंगे, 200 के 2 नोट यूज़ होंगे, 100 का एक भी नोट नहीं यूज़ होगा, 50 का एक नोट यूज़ होगा, 20 का एक नोट यूज़ होगा, 10 का एक नोट यूज़ होगा, 5 का एक भी नोट यूज़ नहीं होगा, 2 का एक नोट यूज़ होगा और 1 का एक भी नोट यूज़ नहीं होगा. तो दोस्तों हम समराइज़ करें अगर तो ₹3982 के लिए ₹2000 का एक नोट चाहिए, ₹500 के 3 नोट चाहिए, ₹200 के 2 नोट चाहिए, ₹100 का एक भी नोट नहीं चाहिए, ₹50 का एक नोट चाहिए, ₹20 का एक नोट चाहिए, ₹10 का एक नोट चाहिए, ₹5 का एक भी नोट नहीं चाहिए, ₹2 का एक नोट चाहिए और ₹1 का एक भी नोट नहीं चाहिए. तो दोस्तों ऐसे में नंबर ऑफ़ नोट्स यूज्ड अप इज़ 1 + 3 + 2 + 0 + 1 + 1 + 1 + 0 + 1 + 0 यानी कि 10. और 10 नोट्स से कम नोट्स नहीं यूज़ हो पाएंगे. 10 इज़ द लीस्ट नंबर ऑफ़ नोट्स दैट कैन बी यूज्ड अप. तो आइए दोस्तों प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं. सबसे पहले एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं और प्रोजेक्ट का नाम डाल देते हैं लेसन 26M और प्रोजेक्ट को क्रिएट कर देते हैं. उसके बाद एक नई क्लास बना लेते हैं, क्लास का नाम डाल देते हैं Q1 और ओके बटन पे क्लिक कर देते हैं. फिर Q1 का कोड ओपन करते हैं, मैक्सिमाइज़ करते हैं, Ctrl+A से सेलेक्ट ऑल करके ओवरराइट कर देते हैं क्लास Q1. दोस्तों इसके बाद हम टाइप करेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और यूज़र से इनपुट कराएंगे अमाउंट ऑफ मनी, स्मॉल n में उसको स्टोर कर लेंगे. और उसके बाद टाइप करेंगे system.out.println और उसके बाद टाइप करेंगे ₹2000 नोट्स. फिर उसके बाद टाइप करेंगे +n/2000 मतलब 2000 के हमारे पास n/2000 नोट्स हैं. उसके बाद n = n mod 2000 कर देंगे क्योंकि अब हम जो है n को 2000 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है वो फाइंड करेंगे. दोस्तों इसके बाद हम ये लाइन कॉपी कर लेंगे और पेस्ट कर देंगे
और टाइप करेंगे ₹500 नोट्स इज इक्वल टू n/500। उसके बाद n इज इक्वल टू n mod 500। दोस्तों आप इसको इसी लाइन को एक बार और पेस्ट करेंगे और टाइप करेंगे ₹200 नोट्स इज इक्वल टू n/200। उसके बाद n इज इक्वल टू n mod 200। इसके बाद इन दोनों लाइन को फिर से पेस्ट कर लेंगे और इस बार ₹100 नोट्स इज इक्वल टू n/100 और n इज इक्वल टू n mod 100। उसके बाद इस लाइन को फिर से पेस्ट कर लेंगे और इस बार टाइप करेंगे ₹50 नोट्स इज इक्वल टू n/50 और उसके बाद n इज इक्वल टू n mod 50। उसके बाद इन लाइंस को फिर से पेस्ट करेंगे और इस बार टाइप करेंगे ₹20 नोट्स इज इक्वल टू n/20 एंड n इज इक्वल टू n mod 20। इसके बाद इन दोनों लाइंस को फिर से पेस्ट करेंगे और इसके बाद ₹10 नोट्स इज इक्वल टू n/10 एंड n इज इक्वल टू n mod 10। उसके बाद इन दोनों लाइंस को फिर से पेस्ट करेंगे और इस बार ₹5 नोट्स इज इक्वल टू n/5 एंड n इज इक्वल टू n mod 5। इसके बाद इन दोनों लाइंस को फिर से पेस्ट करेंगे और इसके बाद ₹2 नोट्स इज इक्वल टू n/2 एंड n इज इक्वल टू n mod 2। उसके बाद इन दोनों लाइंस को फिर से पेस्ट करेंगे और इस बार ₹1 नोट्स इज इक्वल टू n/1 और जो लास्ट लाइन है n इज इक्वल टू n mod 2000 उसको डिलीट कर देंगे। अब दोस्तों हम मेन मेथड बंद कर देंगे, फिर क्लास को बंद कर देंगे और कोड को कंपाइल कर देंगे। दोस्तों अब हम कोड को क्लोज करके आउटपुट के लिए टेस्ट करेंगे और हम वैल्यू डालेंगे 3982। तो हमारा आउटपुट आ रहा है ₹2000 का एक नोट, ₹500 के 3 नोट, ₹200 के 2 नोट, ₹100 के एक भी नोट नहीं, ₹50 का एक नोट, ₹20 के एक नोट, ₹10 का एक नोट, ₹5 का एक भी नोट नहीं, ₹2 का एक नोट, ₹1 का एक भी नोट नहीं। दोस्तों आप क्वेश्चन में प्रेडिक्टेड आउटपुट और हमारे प्रोग्राम से आया आउटपुट को मैच करके देख सकते हैं, दोनों में बिल्कुल डिफरेंस नहीं है, दोनों बिल्कुल सेम है। दोस्तों इसका मतलब हमारा प्रोग्राम एकदम परफेक्ट बना है। दोस्तों इस वीडियो में हमने जो प्रोग्राम बनाया है उसकी सॉफ्ट कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर मिल जाएगी।